इसमें हम क्रिया का प्रयोग हमेशा करते हैं। कई बार खुद संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का काम कर रहे होते हैं। कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें क्रिया ना हो। कई बार संज्ञा सर्वनाम खुद क्रिया का काम करते हैं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि क्रिया की अपनी वृत्ति होती है जो वक्ता के कहने वाले, वक्ता में कहने वाले के मंतव्य उद्देश्य है, अर्थात वो किस पर्पज में कहना चाह रहा है, कौन सी बात कहना चाह रहा है, ठीक है, उसको हम वृत्ति कहते हैं। उसी से हमें वृत्ति से पता चलता है कि इसका भाव क्या है। यह वृत्ति विशिष्ट प्रकार की सहायक क्रियाओं को जोड़ने से प्रकट होती है। तो हिंदी में जो वृत्ति होती है वो 8 प्रकार की होती है। एक होता है, आपने पढ़ा आज्ञावाचक वाक्य। जो आज्ञावाचक वाक्य होता है, ठीक है, दिल्ली पुलिस पे भी फोकस कर लेना पहले, अभी ये हिंदी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब दिल्ली पुलिस की बारी आएगी तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन, ठीक है, आ चुका है शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आज ही आया है, ठीक है। अब उसका एग्जाम कब होगा, ठीक है, उसका भी कुछ दिनों के बाद में क्लियरिटी हो जाएगी। तो अपने आप जहाँ भी आपको मौका मिले भर्ती होने का, अपने आप को तैयार करो, भर्ती हो, ठीक है। ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर क्या है, आज्ञार्थक भर्ती। तो आज्ञावाचक वाक्य में आपने पढ़ा अर्थ के आधार पे जो वाक्य के 8 भेद होते हैं, उन 8 भेदों में आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा थी, अनुरोध था, चेतावनी थी जिसको हम धमकी कह रहे थे, निषेध करके यहाँ गंदगी ना फैलाए, और प्रार्थना का बोध कराया। तो जहाँ भी आज्ञा होगा, अनुरोध होगा, चेतावनी, क्योंकि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। राहू 1 गिलास पानी लाओ, शाम से 2-4-5 कप चाय भिजवाई, ये सब क्या थे, आज्ञावाचक वाक्य थे। आप अपनी बात कह सकते हो, अनुमति, ठीक है, जाओ तुम्हें देख लूंगा, धमकी, चेतावनी, तो ये सब आज्ञावाचक वाक्य थे। और जो आज्ञावाचक वाक्य हैं उनकी वृत्ति क्या होती है, आज्ञार्थक वृत्ति होती है। उनकी वृत्ति क्या होती है, आज्ञार्थक वृत्ति होती है। राजू, ठीक है, जी जी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जितने भी हमारे आज्ञावाचक वाक्य हैं वो सारे के सारे, उनकी जो वृत्ति कहलाती है वो कहलाती है आज्ञार्थक वृत्ति। तो यहाँ से चला जा, आज्ञा दे दी, जल्दी लौट आइए, अनुरोध कर रहे हैं, अच्छी तरह मेहनत करना, नहीं तो असफल हो जाओगे, चेतावनी दे दी, शाम को मंदिर चले जाना, आज्ञा है, मेरा काम अवश्य कर दीजिए, अनुरोध है, आप मुझे नमक दे देंगे, निवेदन है। क्लियर? तो यानी कि जहाँ आज्ञा है, अनुरोध है, जहाँ निवेदन है, चेतावनी है, वो सारे के सारे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। और वो सारे के सारे आज्ञावाचक वाक्य आज्ञार्थक वृत्ति के होते हैं। अब वो उसकी मर्जी वो आज्ञावाचक वाक्य में पूछे या वृत्ति में क्वेश्चन पूछे। रामू 1 गिलास पानी लाओ, आज्ञा, रामू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पानी ला के दे या ना दे। रमेश 4-5 कप चाय भिजवाओ, आदेश, आज्ञार्थक वृत्ति है, तो मैं देख लूंगा, धमकी है, चेतावनी है, आप अपनी बात कह सकते हो, आप जा सकते हो, अनुमति है, कृपया गंदगी ना फैलाए, निवेदन है, ठीक है, आप मुझे नमक दे देंगे, निवेदन है। तो यहाँ जो निषेध है, कृपया गंदगी ना फैलाए, निवेदन के साथ निषेधात्मक शब्द न का प्रयोग, तो ये सारे आज्ञावाचक वाक्य आज्ञार्थक वृत्ति के होते हैं। अगर ये बात समझ गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, इस कीजिए। मैं इसकी थोड़ी क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखवा चुका हूँ। जितने भी आज्ञावाचक वाक्य हैं कोई सारी कंडीशन आज्ञार्थक वृत्ति की है। अजय, संदीप, अंकित, मोनू, अंशु, प्रीति, विशाल, विपुल, संगम, भारती, यश, अंकित। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यश कीजिए। इच्छार्थक वृत्ति, इसमें वक्ता की इच्छा, आशा, वरदान, श्राप आदि का पता चलता है। वक्ता मतलब होता है कहने वाला। तो इसमें क्या है, इच्छा है, आशा है, वरदान है, श्राप है, और इसी में जोड़ लो शुभ कामना। क्या है, शुभ कामना। तो ये जो शुभ कामना होती है, ठीक है, आपकी यात्रा मंगल में हो, इसमें क्या पढ़े थे हम, चलो 1 कप चाय हो जाए, इच्छावाचक वाक्य। आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता, इच्छावाचक वाक्य है, जिसमें आशा है। तो पहला सेंटेंस, चलो 1 कप चाय हो जाए, ये इच्छा जाहिर कर रहा हूँ मैं आपके साथ चाय पीने की, और आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता, ये मुझे उम्मीद, आशा है। आपकी यात्रा मंगल में हो तो ये शुभकामना है, और बुरी नजर वाले तेरा मुकाला, ये श्राप है। इच्छा 2 प्रकार की होती है, पॉजिटिव इच्छा और एक नेगेटिव इच्छा। तुम्हारा भला हो ये पॉजिटिव है, तुम्हारा नाश हो ये नेगेटिव है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वही इच्छावाचक वाक्य है सारे के सारे यहाँ इच्छार्थक वृत्ति के होंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम यह काम जल्दी समाप्त कर दो, इच्छा जाहिर की गई है। भगवान सबका भला करे, शुभकामना है। बेटे जल्दी तुम्हारी नौकरी लग जाए, ऐसे दुष्टों का तो विनाश हो तो अच्छा हो, श्राप। तो ये श्राप का भाव है, ये शुभकामना का भाव है, वरदान का भाव है। भगवान सबका भला करे, ये शुभकामना है, वरदान है। पर मैं चाहती हूँ कि तुम यह काम जल्दी समाप्त कर लो, ये इच्छा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आप पढ़ चुके हो उसी से आपको एक पंथ 2 खाली करना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं, उन्हीं 8 भेदों के आधार पर वृत्ति भी 8 प्रकार की होती है। वो उसकी मर्जी है, वो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों में पूछें या फिर वृत्ति में। ऑनलाइन एग्जामों में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वृत्ति और पक्ष। पक्ष काल पे डिपेंड है, वर्तमान, भूत और भविष्य, और वृत्ति अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों पर डिपेंड है। ऑनलाइन एग्जाम में जितने भी एग्जाम हो रहे वृत्ति और पक्ष का क्वेश्चन है, और ये टॉपिक किसी भी किताब में नहीं है, किसी ने भी आज तक कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे इसको नहीं कराया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखो, संभावनात्मक वर्ती, संभावना कहाँ होगी? जहाँ शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है। भाई संभाव ने पढ़ा ना, संदेहवाचक वाक्य है, संदेह को प्रकट करने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित का प्रयोग होगा। तो संभावना क्या है? पॉसिबिलिटी है। संभावना क्या है? पॉसिबिलिटी है। और उस संभावना को प्रकट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित, या फिर क्रिया आएगी। क्या आएगी? सकता, शक्ति, हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं। यानी कि सकना क्रिया का प्रयोग संभावना के लिए। किस क्रिया का प्रयोग? सकना क्रिया का प्रयोग संभावना के लिए। शायद कल बारिश आए तो शायद शाम को बारिश हो सकती है, हो सकता है गाड़ी न मिले, आप सफल हो सकते हैं, मेरा अंदाजा है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है जी। सुधांशु का कमेंट है, सर मेरा 10 जनवरी को पेपर था एसएससी जीडी का, फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी, 20 क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आए। धन्यवाद। देखो जी, टीचर के दो ही काम होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा ढोल ढोली नहीं पीटते हैं। सच्चाई बताऊँ आपको, हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतने बच्चों की भीड़ होती है, इतना वक्त हमारे किसी टीचर के पास नहीं है। अगर हम ये क्वेश्चन लेके जाने लगे ना यूट्यूब पे कि देखो जी हमारे पढ़े हुए, तो सच्चाई बताइए हमारा ओछापन है, हमारा निकम्मापन है। टीचर का काम ही ये होता है कि जो वो पढ़ाए 100% बच्चे तक पहुँचे, और जो पढ़ाए उसमें से पेपर आए। यही तो टीचर का काम है, बाकी तो आप मेहनत करते ही हो। अगर टीचर पढ़ाए उसमें से पेपर में ना आए तो उसका फायदा क्या है? फिर तो कहीं भी आप पैसे भी तैयार कर लेते हैं उसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से, दूसरे माध्यम से। अब जो बच्चा कर रहा है फोकस, वो तो सिलेक्शन ले लेगा हिंदी के दाम, ये बात आप मान लेना, जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जा रही है, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन सही करेगा, पढ़े हुए क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप में से कुछ बच्चों के फोकस दूसरी जगह है। जैसे एक बच्चे का कमेंट है, सर जी रावण को सोने की लंका कुबेर ने दी थी या शिव ने दी थी? कोई बात आई होगी कहीं, मैंने बताया था कि कुबेर रावण के साले थे, कुबेर की जो बहन थी, ठीक है, मंदोदरी, वो रावण की पत्नी थी। आज जब शादी हुई दहेज के रूप में या उपहार के रूप में, कुबेर ने रावण को सोने की लंका दी, क्योंकि रावण के पूर्वज भी श्रीलंका के आसपास नहीं रहते थे, वो आके बसा था बाद में। अब चूंकि रावण और कुबेर दोनों शिव के उपासक थे, शिव अपने आप में सबसे बड़े वहाँ पे उत्तराधिकारी कह लो देवताओं के, या राजा कह लो, या महादेव, उनको इसीलिए कहा जाता है, जो देवों के देव हो महादेव कहलाते हैं। लेकिन एक बच्चा अभी बस इसी में खोया हुआ है कि कुबेर ने दिया, शिव ने दिया। अब शिव के कहने पे कुबेर ने दे दिया होगा, तब क्या कर दोगे? बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा ये कि जहाँ सत्ता शक्ति के लिए का प्रयोग हो। अब कोई भी है, अपना बहुत आप ग्रुप में पढ़ते हो, साथ में रहते हैं, हर एक बच्चा चाह रहा है कि आपका सिलेक्शन ना हो, वो जहाँ जान पूछ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने करेगा, आपके 2, 4, 5 घंटे खराब। और कई बच्चे तो ऐसे हैं 2-2 दिन खराब कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों, जिसका जिंदगी में कोई महत्व नहीं, आपकी लाइफ में कोई यूज नहीं, और जिसमें से क्वेश्चन पेपर में बने हैं। सपा जीतेगी, क्यों जीतेगी? दो जी बताएं, बसपा जीतेगी, क्यों जीतेगी? दो बीजेपी जी, सपा आए, बसपा आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई आपको मतलब क्या है यार? अरे भर्ती आएगी, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी तो भर्ती आपके आगे से निकल जाएगी, मुद्दा तो ये है। दूसरा फिर मुद्दा ये है कि भर्ती आएगी और जो ध्यान देके पढ़ रहे हैं वो 2023 में नौकरी लग जाएगी, और जो ध्यान देके नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना 25-26 तक वेट करो, तक आपकी उम्र नहीं निकलती, पेपर देते रहना बार बार। ठीक है, आप में वो मैच्योरिटी अभी नहीं है जो एक भर्ती होने वाले मैच्योर पर्सन में होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है? संभावना, जिस व्यक्ति से किसी क्रिया के भविष्य में हो सकने के बारे में पता चलता हो, संभावनात्मक व्यक्ति कही जाती है। संभावनात्मक वक्ता कार्य आरंभ होने के प्रति संभावना प्रकट करता है, तो यह शायद, हो सकता है, शक्ति, सत्य, अंदाजा। लेकिन इसी सत्ता शक्ति का प्रयोग सामर्थ्य सूचक में भी करते हैं। इसी का क्या है? सामर्थ्य सूचक। यहाँ भी है शक्ति, सत्ता, सत्ता, लेकिन यहाँ ये सामर्थ्य को बता रहे हैं, ये क्षमता को बता रहे हैं, ये योग्यता को प्रकट कर रहे हैं। तो सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता को प्रकट करने के लिए जिस वर्ती का प्रयोग होता है वो सामर्थ्य सूचक वर्ती कहलाती है। वह मिठाई बना सकती है, मैं स्वेटर बुन सकता हूँ, मेरी क्षमता है, मेरे स्वेटर बुनना आता है, मैं पराठे बहुत अच्छे बना लेता हूँ, मेरी क्षमता, मेरी योग्यता है, मेरी कैपेसिटी है, मैंने स्किल डेवलप किया है, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, स्किल डेवलप किया है। तो यानी कि वो क्या बता रहे हैं हमें? सामर्थ्य को, क्षमता को, योग्यता को। वह मिठाई बना सकती है, उसकी सामर्थ्य है, वह चल नहीं सकता, उसकी सामर्थ्य है, अब मरीज चल सकता है, सामर्थ्य पैदा हो, ठीक हो गया वो। तो सत्ता शक्ति क्रिया जब किसी की क्षमता को, सामर्थ्य को, योग्यता को प्रकट करती है तब वो सामर्थ्य सूचक वर्ती है। और यदि किसी कार्य के आने वाले समय में होने की संभावना प्रकट करती है तो संभावनात्मक वर्ती है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तकना शायद क्रिया संभावनात्मक और सामर्थ्य सूचक दोनों में प्रयोग में आती है, इसलिए वाक्य के अर्थ को सतर्कता पूर्वक समझते हुए वर्तियों की पहचान हो सकती है। मरीज का कल ऑपरेशन हो सकता है, ये संभावना है। कल मतलब आने वाले समय में, क्रिया के होने की संभावना, ठीक है।
मरीज अब स्वयं चल सकता है, ये सामर्थ्य हो गई। सकता इसमें भी है, सकता इसमें भी है, ये सेंटेंस संभावना का है, ये सामर्थ्य सूचक का है। कल दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित हो सकती है, ये संभावना है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लड़की दौड़ जीत सकती है, ये भी संभावना है। लड़की ठीक है, वह दौड़ सकती है, अब उसमें सामर्थ्य पैदा हो। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं? इसीलिए ठीक है, नहीं लिखना नहीं है, इसकी पीडीएफ आपके पास है वर्ती और पक्ष के नाम से। इसकी पीडीएफ आपके पास है, टॉपिक है वर्ती और पक्ष। और टॉपिक पता है कौन सा है? 50वें नंबर का जो सिलेबस में दिया, ठीक है। लास्ट वाला टॉपिक ये रखें क्योंकि ये सबसे बाद में आया हिंदी के अंदर, हाल फिलहाल कुछ पूछे जा रहे हैं। लड़की ठीक है, वह दौड़ सकती है, ये क्या है? सामर्थ्य सूचक। बाध्यता सूचक वर्ती कौन सी है? बाध्यता सूचक वर्ती। इस वर्ती से किसी क्रिया या कार्य व्यापार के घटित होने के विषय में बाध्यता अर्थात मजबूरी का पता चलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बाध्यता मजबूरी का मतलब होता है व्यवस्था। क्या होता है? व्यवस्था। इसी को क्या बोलते हैं? बाध्यता। इसी को क्या बोलते हैं? मजबूरी। बाध्यता, व्यवस्था, मजबूरी। मुझे अब तो घर जाना ही होगा, उसकी बाध्यता है। घर पे बच्चे हैं, नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है, इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। बीमारी में दवा जरूर लेनी होती है, ये भी बाध्यता है बीमारी की वजह से। ये काम तो करना ही है, ये भी बाध्यता है। मुझे उनकी हर बात माननी पड़ती है, क्योंकि पत्नी होगी, पत्नी की हर बात माननी पड़ती है, मजबूरी है। पत्नी की बात नहीं मानोगे, झगड़ा होगा घर में, और झगड़ा नहीं चाहते तो बात मानो। तो मुझे उनकी हर बात माननी पड़ती है, ये भी मजबूरी है, बाध्यता है। यह काम तो करना ही बाध्यता है। बीमारी में दवा जरूर लेनी है, ये भी बाध्यता है, मजबूरी, व्यवस्था है। जैसे कहा जाता है ना, गरीब की बीवी सबकी भाभी होती है। उसकी गरीबी के कारण हर लोग भाभी भाभी करते रहते हैं, ठीक है, हेल्प करने की कोशिश करते हैं नहीं। तो उसकी गरीबी, उसकी मजबूरी होगी, उसकी व्यवस्था हो गई। तो मुझे अब तो घर जाना ही होगा, ये सब क्या है? बाध्यता अर्थात मजबूरी। इसी वजह से ये कहलाए बाध्यता सूचक वर्ती। निस्वार्थक वर्ती। निस्वार्थक वर्ती में वक्ता के निश्चित भाव का पता चलता है, निश्चित भाव की मानसिक अभिव्यक्ति का पता चलता है कि कार्य होगा कि नहीं होगा, अब गाड़ी नहीं मिलेगी। क्लियर? क्लियर हो गया? समय उसको पता है कि 10 बजे के बाद या 12 बजे के बाद गाड़ी नहीं जाती है। वह अब कभी मैच नहीं खेलेगा, उसके बारे में जानता है, इसलिए निश्चित हो गया। लड़का अच्छा खिलाड़ी है, उसने खेलते हुए उसको देखा होगा। मेरे दादाजी बहुत मेहनती थे, ये तो उन्हें सुना है, अपने दादाजी को मेहनत करके देखा है। तो यहाँ इनके अंदर जो क्रिया है, मेहनती खिलाड़ी नहीं खेलेगा, नहीं मिलेगी, ये सब क्या है? निश्चितता का ज्ञान करा रही है। तो क्रिया के होने या न होने के निश्चितता का ज्ञान जिससे होता है, उसको निश्चयार्थक वर्ती कहते हैं। इसके बाद जब वक्ता के मन में जिज्ञासा हो और उसको शांत करने के लिए वह प्रश्न करे, तो उसको प्रश्नार्थक वर्ती कहते हैं। क्या खासियत है? प्रश्नवाचक शब्द आएगा, कितने, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, क्या, कितने। इनके बाद क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक शब्द जिस सेंटेंस में हो, उस सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाया जाता है। तो जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, सारे के सारे सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य हैं और प्रश्नार्थक वर्ती के हैं। दो तरीके हैं। तो कितने से यह दीवार कितने दिन में चुन ली जाएगी? प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ इस बार भी सर्दी पड़ेगी क्या? ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। और क्या? आपका जन्मदिन कब है? आप कहाँ रहते हो? आप दिल्ली कब आ रहे हो? ये सब प्रश्नार्थक वर्ती के सेंटेंस। संकेतार्थक वर्ती, संकेतवाचक वाक्य पढ़े हैं, जिसको हम संबंधवाचक वाक्य कहते हैं। एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। मिश्र वाक्य के सारे उदाहरण संकेतार्थक वर्ती के। मिश्र वाक्य के सारे उदाहरण संकेतवाचक या संबंधवाचक वाक्य के। अब वो उसकी मर्जी, वो इनको मिश्र वाक्य में पूछे इन सेंटेंसों को, या संकेतार्थक वर्ती में पूछे, या संकेतवाचक वाक्य में पूछे। एक कंत 3 पाद। बात समझ में आई? तो इसीलिए छुट्टी होती तो हम घूमने चलते, तो घूमना चलना किस पर डिपेंड है? छुट्टी पर। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, पास होना किस पर डिपेंड है? पढ़ने पर। एक बार वर्षा और हो जाएगी तो फसल अच्छी होगी, फसल किस पर डिपेंड है? अच्छा होना, वर्षा पे। क्लियर? वास्तव में हिंदी से फ्री। विकास गौतम सर, मैं अब रिवीजन कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है वास्तव में हिंदी से फ्री हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन मैंने कभी आपकी लाइव क्लास अटेंड नहीं की, रिकॉर्डिंग सुनता तो अच्छी बात है, आपका भला हो। ठीक है, आपने मेहनत की है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, 60 से 65 लेक्चरों को अटेंड करना, फिर उसकी प्रैक्टिस करना, उन चीज़ों को समझना, तो ये तो आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट आपको एक भर्ती में नहीं है, अनेक भर्ती में आपका भला करेगा, फायदा करेगा। और इसी के दम पे आप छोटी से बड़ी नौकरी लो। लेकिन एक बार मेहनत करो तो सही। तो मान के चलो किसी ने मैथ सीखा है प्राइमरी अपर प्राइमरी में, जिंदगी भर काम आएगा उसको। तो किसी ने ग्रेजुएशन लेवल का मैथ पे कमांड हासिल कर दी, जब तक जिंदा रहेगा उसके परिवार के, उसके साथियों को सबको फायदा होगा उस चीज़ का। कहीं की कैलकुलेशन की बात आएगी तुरंत करेगी। तो एक बार वर्षा और हो जाएगी तो फसल अच्छी होगी। सारे मिश्र वाक्य हैं, या एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का संकेत मिल रहा है।
दोनों क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड है। कुछ वाक्य में दो क्रिया होती है तथा दोनों में कार्य कारण संबंध होता है, अर्थात वो एक दूसरे पर डिपेंड होती है। ऐसे वाक्य संकेतार्थकवर्ती या संकेतवाचक वाक्य या मिश्र वाक्य के कहलाते हैं। अब आ जाओ यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखो, बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पे चले, तो पिकनिक पर चलना बारिश पर डिपेंड हो गया, मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया। तो का प्रयोग बीच में कर दिया तो क्या कहलाएगा? संकेतार्थकवर्ती या संकेतवाचक वाक्य या मिश्र वाक्य। क्लियर? अरे सारी क्लास लाई है बेटे, रिकॉर्डिंग थोड़ी होती है। ठीक है भाई, यहाँ छोटे बच्चों की तरह यहाँ दे डालेंगे क्या इसमें? कितनी तारीख है आज? 16 है ना, 16 तारीख है। कौन सा है? पहला महीना है, 2023 चल रहा है। और सुबह के कितने बजे हैं? 11:30 बजे। ठीक है, पढ़ना थोड़ी है आपको, आपको प्रश्न होगी देखना है क्लास लाइव है कि या रिकॉर्डिंग। ठीक, चलो जी, कौन सा दिन है आज? सोमवार। अभी ये छोटी छोटी चीज़ मैं लिखा करूँगा पहले और फिर जो है आप पढ़ा करो। ये हो गया क्वेश्चन। देखो, एक बच्चा परेशान है, गुड्डी है, गुड्डू जो भी है, किसानों में अंतर बताओ सर। और किसी ने पूछ लिया होगा इससे, या किसी ने जानबूझ के इसको डिस्टर्ब करने के लिए दे दिया। और मैं भी सोच रहा हूँ 50-60 बार और कमेंट करें, उसके बाद बताओ। क्योंकि जो चीज़ हम पूछ रहे हैं जब उसकी बारी आएगी तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। जब हम एक वचन से वो वचन बनाएंगे तब चीज़ें समझ में आएगी ना, किसान से किसानों कैसे बना, वो विभक्ति शब्द है। अभी बता देंगे रट लेगा, उसको जाके बताएगा, वो फिर 1-2 क्वेश्चन और पूछेगा इससे। ठीक है, और वो फिर अपना पढ़ाई छोड़ के उसी के जवाब में लग जाएगा। जो आपको सफल होते नहीं देखना चाहते ना, आपको कभी कामयाब होते देखना नहीं चाहते, तो जानबूझ के आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, वो जानबूझ के उस तरह से चीज़ों को फंसे रहेंगे जिसको नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है जिस रास्ते पे जा रहे हो साथ मिलेंगे आपको। कई बार कांटों से बचना होता है, तो कई बार कांटों को निकालना भी होता है, तो कई बार कांटों को साफ भी करना पड़ता है। लेकिन आप कांटा पैर में लेके वापस आ जाए या आगे का रास्ता ना देखें तो फिर मजे वाली बात। मैं आप में वही मैच्योरिटी देखना चाहता हूँ। इस बात को आप मान लो, समझदारी मैच्योरिटी से ही लोग भर्ती होते हैं, पढ़ने से नहीं होते। पर तो दुनिया रही है लाइब्रेरी में बैठ के 18 घंटे पढ़ रही है, लेकिन समझदारी नहीं डेवलप कर पाई। क्या करना है क्या नहीं करना स्टूडेंट लाइफ में आज तक डिसाइड नहीं कर पाई। कौन सी किताबें पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं। पढ़े जा रहे हैं। वो सिलेबस का हिस्सा भी है जो पढ़ रहे हैं, नहीं था ही नहीं। बस किताब है, दुनिया पढ़ रही है, हम भी पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी में ज़्यादातर लोग जीएस के लिए वही किताब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। अब उसमें से आएगा कि नहीं आएगा कुछ नहीं पता, सिलेबस को कवर करते हैं नहीं करते कुछ नहीं पता। ठीक है, मैंने तो कहा जानबूझ के लोग आपको जाएंगे, जानबूझ के, तो दिमाग से खेल रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। आपका नुकसान इस लाइफ में, मेरा पर्सनल अनुभव है, आपका नुकसान इस लाइफ में कभी भी वो इंसान नहीं करेगा जो आपके बारे में कुछ ना जानता हो। वो आपका फायदा कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो आपके साथ के हैं, जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो नुकसान जरूर करेंगे। क्योंकि वो केवल आपके अंदर नेगेटिव चीज़ ढूंढ रहे हैं, कमजोरियाँ ढूंढ रहे हैं। आपकी खूबी कोई नहीं बताता कि बेटे तेरे में दम है, ठीक है, तेरा मैथ जैसा है ऐसा है नहीं। आप चीज़ में किसी का कभी नहीं बताएगा आपको कोई। आपने कभी बताया कुछ नहीं आता तुझे, तो काहे जी रहे हो आप? ऐसा लेवल रखो, परमात्मा है सबके लिए, ज़्यादा डिपेंड मत बनो किसी पे। और सबके जवाब, क्वेश्चन के आंसर देने, सबके जवान पे ताले नहीं लगा सकते आप। सबको जवाब देकर संतुष्ट नहीं कर सकते आप। एक क्वेश्चन का जवाब दे दो तो दूसरा कर देंगे लोग, ठीक है, घर वाले कर देंगे, पड़ोसी कर देंगे, बिना डिस्टर्ब हुए जवाब देंगे कि समय दे दो 2023 का, बस आज जोड़ दो। और जैसे रिजल्ट आ जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, औकात नहीं है सामने वाले की आपसे को पूछ ले। लेकिन कब? जब आपका सिलेक्शन होगा, कि वो भी सिलेक्शन लेके बैठा हो, क्योंकि आप उससे कंधे से कंधा मिला गए हो। वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा था कि आप इतना सब कुछ कर जाओगे। फिर वो आपकी आओ गलत करेगा। आप एक गिलास पानी पीओगे कि नहीं, एक गिलास हो लेगा, अरे नहीं गर्मी हो रही है एक बोलेगा। तो इसलिए लोगों की जवान बंद मत करो, सिलेक्शन देके दिखाओ, वहीं से आप उनको चुप कर सकते हो। ये क्या है? संकेतार्थकवर्ती। इस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थकवर्ती का प्रयोग हुआ है। इच्छार्थकवर्ती जिसमें इच्छा जाहिर की गई, इच्छा आशा है, संभवतः है शाम को घर लौट आए, डाक या चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका भला करे, इसमें इच्छा जाहिर हुई। इसमें क्या है? इच्छा जाहिर हुई। वाक्यवर्ती दोनों एक ही चीज है। वहाँ क्रिया के आधार पे सेंटेंस में क्रिया जो हमें कहना चाहती है, वाक्य का जो भाव होता है ना, उसी को वर्ती कह रहे हैं। वाक्य कहना क्या चाह रहा है? ईश्वर सबका भला करे, ये इच्छा जाहिर कर रहा है, इसी को वर्ती कहते हैं। ठीक है जी, प्रभुनाथ जी, ये वाक्य है ईश्वर सबका भला करे, लेकिन इसका भाव क्या है? इच्छा जाहिर करने का, इसी को वर्ती कह रहे हैं। किस वाक्य में क्रिया संभावनात्मक वर्ती है? तो लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, तो लगता है आ गया तो संभावना होगी। ठीक है। संकेतार्थक वर्ती किसमें है? जहाँ मिश्र वाक्य है, इतना अच्छा हो कि मैं सफल हो जाऊँ, इच्छा जाहिर की है। भारत ने मैच जीत लिया होगा, पहले खेती में बहुत मेहनत थी, पानी बरसेगा तो फसल अच्छी होगी। फसल का अच्छा होना पानी के बरसने पर डिपेंड हुआ। एक ही मिश्र वाक्य था इसमें, और वो ये था। इसी को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, इसी को संकेतार्थक वर्ती कहते हैं। वो उसकी मर्जी, वो किसमें पूछे। तो मैंने यहाँ अगले शब्द ले लिया, तो वो इसको तत्सम पदभाव में भी पूछ सकता है, तो उसको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में भी पूछ सकता है, तो उसको रूढ़ योगिक योग में भी पूछ सकता है, वो इसको लिंग और वचन भी पूछ सकता है। तो उसकी मर्जी, वो तत्सम वाला क्वेश्चन पूछे, संज्ञा वाला पूछे, एक वचन वाला पूछे, लिंग वाला पूछे, ऐसे ही है। तो उसकी मर्जी इसको मिश्र वाक्य में पूछे, संकेतवाचक वाक्य में पूछे, या संकेतार्थक वर्ती में पूछे।
एक ही शब्द से और एक ही सेंटेंस से 22 अलग अलग तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आज्ञार्थकवर्ती बताइए, आप यहाँ बैठिए ना, इसी में है आज्ञा, कोई किसी में होगी नहीं है, ये आंसर मिल गया, पढ़ने की जरूरत। आप यहाँ बैठ गए ना, ये आज्ञा दे रहा है। इच्छार्थकवर्ती किस वाक्य में आप खूब मेहनत करें, क्या ये अच्छा होगी आप मेहनत करने लग जाए, रुकेंगे तो फिल्म देखेंगे, लोग सुबह सुबह सैर करते हैं, तो इच्छा किसमें जाहिर की है, आप खूब मेहनत करें, इसमें इच्छा जाहिर की गई है। बाध्यता, मजबूरी, व्यवस्था, हो सकता है बस न मिले, ये तो निश्चयार्थकवर्ती है। नहीं, संभावना, हो सकता है ना, ये तो संभावना है। दीदी स्वादिष्ट खीर बनाती है, सामर्थ्य सूचक है, यह काम तो करना ही, ये बाध्यता है, भाई तो इसमें ही आ गया, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, यह काम तो करना ही है, तो ये क्या कहलाई, बाध्यता सूचक वर्ती कहलाई। सामर्थ्य सूचक वर्ती किस वाक्य में है, सामर्थ्य जिसमें क्षमता हो, योग्यता हो। ठीक है, आप मुझे एक गिलास पानी पिलाएंगे, ये आज्ञा है। आपको ठीक होने के लिए दवा लेनी है, ये बाध्यता है, मजबूरी है। अब भारत भी सैटेलाइट छोड़ सकता है, भारत ने क्षमता पैदा कर ली है, भारत ने योग्यता पैदा कर ली है, भारत ने सामर्थ्य पैदा कर ली है, इसलिए ये सामर्थ्य सूचक वर्ती है। पहले भारत दूसरे देश के माध्यम से सैटेलाइट छोड़ता था, अब तो छोड़ रहे हैं। निश्चयार्थकवर्ती जहाँ निश्चय है, अब बस नहीं मिलेगी, ये निश्चय हो गया, लोग को पता है बस का जाने का टाइम क्या है, तो ये क्या है, बस नहीं मिलेगी, निश्चयार्थकवर्ती। पानी बरसेगा तो फसल होगी, फसल का होना पानी के बरसने पर डिपेंड है, संकेतार्थकवर्ती होगी। कौन सी होगी, संकेतार्थकवर्ती होगी। क्लियर, चलो अगर ये क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो समझ लो आप वर्ती और पक्ष, वर्ती वाला टॉपिक आप अच्छे से कर पाओगे, पक्ष कर पाएंगे। आप मुझे पानी पिला दीजिए, नहीं आप क्या मेहनत करेंगे तो वैसे सफल होंगे, संकेत, बीमारी में दवा लेनी ही होती है, ये गलत कह रहा है, ये बाध्यता है, ये क्या है, ये बाध्यता है, ये बाध्यार्थकवर्ती है, ये किसके हैं, ये बाध्यार्थकवर्ती है, बीमारी में दवा लेनी है। ठीक है, तो दवा लेनी पड़ेगी बीमारी की वजह से, शाम को बारिश हो सकती है, ये संभावना है, आने वाले समय में बारिश के होने की संभावना, तो ये संभावना हुई, ये निश्चय, निश्चय तो तब होता ना कि अब बस नहीं मिलेगी, अब बारिश नहीं होगी, तब होता निश्चय, तो ये गलत कह रहा था, बाकी चीजें ठीक है। तो ये क्या है, ये बाध्यता सूचक वर्ती है। वो कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, पक्ष वाला। आज के लिए इतना ही, सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद, कल मिलते हैं पक्ष वाले टॉपिक के साथ।